नमस्कार। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया में हुई कुछ सबसे बड़ी चूकों पर बात करने वाले हैं। ऐसी घटनाएं जिन्होंने बड़े-बड़े सिस्टम्स को हिलाकर रख दिया। हाँ, और ये सिर्फ कंपनियों की कहानियां नहीं है। इनका असर कहीं ना कहीं हम सब पर भी पड़ता है। बिल्कुल। तो आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। हमारे पास जो जानकारी है वो इक्विफैक्स और वानाक्राई जैसे बड़े हमलों का विश्लेषण करती है। सही। और ये स्रोत सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या गलत हुआ, बल्कि उनसे बचने के तरीके भी सुझाते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है, समझना कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां क्यों हुई। अक्सर वजहें बहुत साधारण सी होती हैं और फिर देखेंगे कि इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। हाँ, जैसे इक्विफैक्स वाला मामला लें। सोचिए, करीब करीब 15 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा, नाम, पते, सोशल सिक्योरिटी नंबर सब लीक हो गया। और वजह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पैच जो टाइम पर नहीं लगाया गया था। बस इतनी सी बात। कमाल है। एक छोटी सी चूक और इतना बड़ा असर। और वो वानाक्राई हमला, वो भी तो काफी भयानक था। अरे बिल्कुल, वानाक्राई ने तो दुनिया भर में करीब 150 देशों में कंप्यूटर लॉक कर दिए थे। ब्रिटेन के अस्पताल तक बंद हो गए थे। सुना था मैंने। वो फिरौती मांग रहे थे ना, बिटकॉइन में। हाँ, बिटकॉइन में। और देखिए, जब स्रोत इन घटनाओं के कारणों को खंगालते हैं ना, तो एक पैटर्न दिखता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? कि अक्सर ये बड़ी विफलताएं बहुत ही बुनियादी सुरक्षा इंतजामों की कमी से हुई, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना, कमजोर पासवर्ड रखना, या फिर कर्मचारियों को ठीक से ट्रेनिंग ना देना। बिल्कुल, कर्मचारियों को पता ही नहीं होता कि फिशिंग ईमेल कैसा दिखता है या किस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। तो मसला अक्सर बहुत हाई टेक नहीं होता, बल्कि बेसिक चीजों को नजरअंदाज करना होता है। जैसे याहू वाले मामले में हुआ था, जहां अरबों अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ था। हाँ, याहू ब्रीच, वहां भी यही था। उनकी एन्क्रिप्शन तकनीक वो पुरानी थी और हमले का पता भी बहुत देर से चला। करीब 3 अरब खाते प्रभावित हुए थे। बाप रे, 3 अरब! जी, तो ये पैटर्न है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत इन गलतियों से सीखने और बचने के लिए काफी प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। अच्छा, तो फिर उन समाधानों पर आते हैं। क्या है वो मुख्य उपाय? पहला तो शायद यही होगा, अपडेट्स। हाँ, सबसे पहला और सबसे जरूरी, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट और पैचिंग। ये उन कमियों को बंद कर देते हैं जिनका फायदा हैकर्स उठाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा है मजबूत पासवर्ड। और सिर्फ मजबूत पासवर्ड ही नहीं, बल्कि उसके साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। MFA? हाँ, पासवर्ड के अलावा एक और प्रूफ देना, जैसे फोन पर कोड या फिंगरप्रिंट। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है। तीसरा अहम पॉइंट है कर्मचारियों की ट्रेनिंग। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था, फिशिंग वगैरह से बचने के लिए। जी, उनको सिखाना कि धोखाधड़ी वाले ईमेल, मैसेज कैसे पहचाने, किन चीजों से सावधान रहें, क्योंकि अक्सर इंसान ही वो सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। सही बात है। अगला कदम क्या है? मैंने जीरो ट्रस्ट के बारे में सुना है आजकल। हाँ, चौथा सुझाव है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। इसका सीधा सा मतलब है किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। नेटवर्क के अंदर भी हर यूजर, हर डिवाइस की पहचान पुख्ता करो, हर एक्सेस रिक्वेस्ट को जांचो। दिलचस्प है। अंदर वाला मानकर ढील नहीं देनी है। बिल्कुल नहीं। और पांचवा सुझाव है कि अगर हमला हो ही जाए तो उससे निपटने का प्लान तैयार होना चाहिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। जी हाँ, पहले से पता हो कि हमला होने पर क्या करना है, कैसे उसे रोकना है, कैसे सिस्टम को ठीक करना है। तैयारी बहुत जरूरी है। ठीक है। और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का क्या रोल है? वो छठा और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है मजबूत इंक्रिप्शन का इस्तेमाल। डेटा को ऐसे कोड में बदल देना कि अगर वो गलत हाथों में पड़ भी जाए तो कोई उसे पढ़ न सके, खास तौर पर सेंसिटिव जानकारी के लिए। तो ये सारे उपाय देखकर लगता है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ IT वालों का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों का निचोड़ यही है कि ये सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। एक छोटी सी लापरवाही, जैसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर देना या अपडेट टाल देना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो सही है। ये सिर्फ एक टेक्निकल मसला नहीं, ये एक बिजनेस रिस्क है। तो संक्षेप में कहें तो इकोफैक्स और वानाक्राई जैसी बड़ी गड़बड़ियां अक्सर बुनियादी सुरक्षा में चूक की वजह से हुई। हाँ, और समाधान भी उन्हीं बुनियादी चीजों में है।
रेगुलर अपडेट, मजबूत पासवर्ड और MFA, कर्मचारियों की जागरूकता, जीरो ट्रस्ट का सिद्धांत, हमले से निपटने की तैयारी और डेटा एन्क्रिप्शन। और ये बातें सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं हैं, हम सबके लिए अपनी पर्सनल डिजिटल लाइफ में भी उतनी ही ज़रूरी हैं। बिल्कुल, अपने फ़ोन, कंप्यूटर अपडेट रखना, अच्छे पासवर्ड इस्तेमाल करना, जहां हो सके MFA ऑन करना, ये छोटी छोटी आदतें हमें बहुत सुरक्षित रख सकती हैं। सही कहा। चलिए आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल ज़रूर छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है, पर थोड़ा आगे की सोच है। हाँ, सवाल ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइबर हमलों के तरीके बदल रहे हैं, क्या हमारी सुरक्षा की आदतें और हमारी जागरूकता सच में उनके साथ कदम मिला पा रही हैं, या हम हमेशा एक कदम पीछे ही रहने वाले हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।